तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर लिखा है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलकर वाक्य का रूप परिवर्तन। तो यदि आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं या किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसा कि आप लोगों का जो कमेंट्स था सर सारी चीज़ों को बोर्ड पर लिखकर बताया करें ताकि हम लोग नोट्स तैयार कर सके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पिछले कई वीडियो से इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। बोर्ड पर सारी चीज़ों को लिख दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स भी तैयार कर लें। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। ऑलरेडी मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आपको टीच किया हुआ है सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत। आप सिंथेसिस के प्लेलिस्ट में जाकर इस टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कहते किसे हैं। यह एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसे हम लोग हिंदी में मिश्रित वाक्य बोलते हैं, इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अभी आप सोच रहे होंगे क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप वॉच कर लीजिएगा, आपका जो क्लॉज है वह भी कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, दूसरा है सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता पड़ेगी तथा एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम लोग कॉम्प्लेक्स तीन तरीकों से बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज तथा एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप तीन तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। आप नाउन क्लॉज का प्रयोग करके बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके बना सकते हैं और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग नाउन क्लॉज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग नाउन क्लॉज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाए। तो यदि आप नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि नाउन क्लॉज में कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं। अगर आप नाउन क्लॉज में आने वाले कंजक्शंस को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आई होप आसानी से आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नाउन क्लॉज बनाने के लिए हम निम्न कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से कंजक्शंस हैं यहाँ पर मैंने लिखा है दैट का हिंदी अर्थ होता है कि, इफ या वेदर जिसका हिंदी अर्थ होता है कि क्या, अगला है हु जिसका हिंदी अर्थ होता है कि कौन, अगला है व्हाट जिसका हिंदी अर्थ होता है कि क्या या जो कुछ, और अगला है हुम जिसका हिंदी अर्थ होता है कि किसको, और अगला है हुज जिसका हिंदी अर्थ होता है कि किसका, अगला है वेन जिसका हिंदी अर्थ होता है कि कब या समय के लिए प्रयोग किया जाता है, अगला है जो कंजक्शन वेयर जिसका हिंदी अर्थ होता है कि कहाँ या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, अगला जो शब्द है अर्थात अगला कंजक्शन है वह है वाई जिसका हिंदी अर्थ होता है क्यों, कि क्यों इसका प्रयोग कारण के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला जो कंजक्शन है हाउ जिसका हिंदी अर्थ होता है कि कैसे या तरीका के लिए प्रयोग किया जाता है, मैनर के लिए अर्थात। अगला है हाउ मेनी जिसका हिंदी अर्थ होता है कि कितना यह पदार्थ की संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला कंजक्शन है हाउ मच जिसका हिंदी अर्थ होता है कि कितना यह पदार्थ की मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इन कंजक्शंस को आप अच्छी तरह से माइंड कर लीजिए और इनके हिंदी अर्थ को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको इनका हिंदी अर्थ आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने नोट के रूप में लिखा है नाउन क्लॉज में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस का हिंदी अर्थ प्रायः क अक्षर से प्रारंभ होता है। तो नाउन क्लॉज में जो भी कंजक्शंस प्रयोग किए जाते हैं उनका हिंदी अर्थ प्रायः क अक्षर से ही प्रारंभ होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी क है, यहाँ पर भी क है, यहाँ पर भी क है। वाट वाले में जो कुछ को छोड़कर सारे में देखेंगे जो भी कंजक्शंस आए हैं उनका हिंदी अर्थ क अक्षर से प्रारंभ होता है। तो स्टूडेंट्स इन कंजक्शंस को आप अच्छी तरह माइंड कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने का। चलिए मैं आपको इसे अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूँ और आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको
नाउन क्लास में जो प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शंस हैं उनके हिंदी अर्थ अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो पहला एग्जाम्पल लिखा है सिंपल सेंटेंस का वह है टेल मी हिज बर्थ प्लेस, मुझे उसका जन्म का स्थान बताओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्थान की बात है, तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हमको कंजक्शन वेयर का प्रयोग करना होगा। तो हमको इस तरह से सेंटेंस को सोचना है कि हमारा वेयर प्रयोग हो जाए, और वेयर का हिंदी अर्थ क्या आना चाहिए, कि कहाँ। तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनेगा टेल मी, मुझे बताओ, वेयर, की कहाँ, ही वाज बर्न, उसका जन्म हुआ, यानी मुझे बताओ कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। इस तरह से आपका आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एक चीज याद रखिएगा, जब आप कंजक्शन यूज करेंगे तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, यह चीज आप माइंड रखिएगा। इसके बाद अगला सिंपल सेंटेंस का मैंने एग्जांपल लिखा है ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, वह अपने अपराध को स्वीकार किया। तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग इस तरह से बनाएंगे ही कन्फेस्ड, वह स्वीकार किया, दैट की। देखिए वहां पर मैंने आपको कंजक्शन दैट बताया हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था, नाउन क्लास में जो कंजक्शन मैंने वहां पर शो किया था उसे अच्छी तरह आप माइंड कर लीजिएगा। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, दैट की ही वाज अ गिल्टी, कि वह एक अपराधी था। अगला एग्जांपल देखते हैं, नो वन नोज हिज नेम, कोई भी उसका नाम नहीं जानता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग इस तरह से बनाएंगे, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट हिज नेम इज, कि उसका नाम क्या है। तो देख सकते हैं व्हाट के बाद हमारा जो ये कंजक्शन है व्हाट, उसके बाद देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, इस चीज को आप माइंड रखिएगा। तो नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट, की क्या, हिज नेम इज, उसका नाम है, कोई नहीं जानता है कि क्या उसका नाम है, यानी कोई नहीं जानता है कि क्या उसका नाम है या उसका नाम क्या है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद अगला सिंपल सेंटेंस है, नो वन कैन टेल द टाइम ऑफ हिज कमिंग, कोई भी उसके आने का समय नहीं बता सकता है। तो यहाँ पर टाइम की बात है, समय की बात है, तो हमारा कंजक्शन व्हेन आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, नो वन कैन टेल, कोई नहीं बता सकता, व्हेन, की कब, ही विल कम, वह आएगा, कोई नहीं बता सकता है कि कब वह आएगा। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, नो वन नोज हर, कोई भी उसे नहीं जानता है। तो देखिए कोई भी उसे नहीं जानता है, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग इस तरह बनाएंगे, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, हु सी इज, कि वह कौन है। देखिए इसका हिंदी अर्थ है नो वन नोज हर, कोई उसे नहीं जानता है। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग इस तरह बनाएंगे, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, हु सी इज, कि वह कौन है। तो देख सकते हैं हु के बाद सब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको नाउन क्लास में कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं उनको माइंड रखना है, और उन्हीं का प्रयोग करके आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना होगा। थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तभी आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं नाउन क्लास का प्रयोग करके।